सो गाइज़ आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी 34 चेस्ट साइज़ का। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक ओपन ब्लाउज़, फ्रंट में ये बंद रहेगा बिकॉज प्रिंसेस कट में रहेगा, और दूसरा ये कि ये डीप नेक रहेंगे दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों साइड। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें जो बॉर्डर है वो वन साइड है, इसका मतलब स्लीव्स पर लगेगा, ठीक है। और जो अस्तर है वो मैंने लिया है, ज़्यादा है ये क्योंकि एक और ब्लाउज़ का है, तो फ़िलहाल जितना हम यूज़ कर पाएंगे उतना करेंगे। और ये नॉन पैडेड है, ठीक है जी। दूसरा चेस्ट साइज़ 34 है, कमर 27 है, और जो इनका लेंथ है वो 14 है। यहाँ पे ये हम अपनी ओर बंद साइड लेंगे बिकॉज फ्रंट से ही बंद रहेगा, ठीक है जी। रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करते हैं जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं। पहले नीचे से स्ट्रेट करना है, मेरा ऑलरेडी स्ट्रेट है। रेडी लेंथ 14 है तो हम 16 पे मार्क कर देंगे। यहाँ से एक सीधा मार्क। शोल्डर हम 6 इंच का लेंगे 34 चेस्ट में भी, ठीक है। यहाँ से भी हम 6 लेंगे। आर्मोल हम लेंगे 6.5, क्योंकि प्रिंसेस कट में थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है क्योंकि प्लेट भी डलती है। चेस्ट में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, डीप नेक ब्लाउज़ है तो हम चेस्ट 34 है तो हम 8.5 लेंगे, यहाँ भी 8.5 लेंगे। और ये जो कस्टमर है इनकी शादी होने वाली है तो इसलिए मैं मार्जिन ज़्यादा ले रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। नेक की विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखूँगी 2.5 इंच की, 2.75 इंच की सॉरी, और लेंथ में रखूँगी यहाँ पे 6.5। तो हम ये बनाएंगे बुकरम वगैरह पे, अभी हम ऐसे ही इसका शेप लगा देते हैं कोई भी, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ से लेंगे बस्ट पॉइंट, तो बस्ट पॉइंट कस्टमर का हम यहाँ पे रखेंगे 10 इंच पे, ठीक है जी, क्योंकि साइज़ ज़्यादा नहीं है ना इसीलिए। और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब कमर का चौथाई भाग लेंगे, तो 27 कमर है तो हम चौथाई भाग आएगा 6.25। अब ये जो गैपिंग है ना, तो ये गैपिंग जितनी भी आएगी पहले हम यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है टोटल। 8.5 यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट आपने सीधा निशान लगाना है। तो यहाँ पे 6.25 आएगा कमर का चौथाई भाग, ठीक है। ये हो गया कमर का चौथाई भाग। अब ये जो गैपिंग है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है 1.5 के आसपास, तो हम 1.5 का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। कम कहने का मतलब जो ये गैपिंग है ये प्लेट की चौड़ाई है, ठीक है, प्लेट की चौड़ाई है ये। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच आपने स्ट्रेट करना है और ये इस तरह का शेप लगा देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। ये जो गैपिंग आई है ना वो कमर के चौथाई भाग करा है, तो ये जो गैपिंग है वो यहाँ ला दी हमने, ठीक है। अब 3 इंच मार्जिन रखना है अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है जी। अब आर्म होल का यहाँ पे हम 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई करेंगे इस तरह से, और यहाँ सेंटर लेंगे। डीप नेक में कोई डाउन नहीं करना है। अब यहाँ से हम लगाएंगे गोलाई, और बैक का इस तरह से लगाएंगे हल्का सा 1.25 इंच के करीब, और 1 और 1.25। अगर ये ब्लाउज पैडेड होता तो हम फ्रंट के डबल हिस्से कट करते, पर यहाँ से आर्म होल के पास से हम इस तरह से प्लेट लेकर आएंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम आर्म होल प्लेट डालते हैं ना, वैसे ही गैपिंग को क्रिएट करेंगे ताकि हमारा पफ अच्छे से बन सके, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा ऐसे तिरछा लेकर जाएंगे नीचे तक। अब ये हमारी हाइड हो जाएगी इस तरह से, और ये भी हाइड हो जाएगा। बस इतनी ही ड्राफ्टिंग करनी है। आर्म होल कस्टमर का 7 इंच है तो हम देखते हैं कितना आ रहा है। 8 आ रहा है। 1/2 इंच यहाँ जाएगा, हाफ की प्लेट हो गई, हमारा कंप्लीट आ जाएगा। अगर छोटा है तो नीचे ले जाओ चेस्ट लाइन, बड़ा है तो ऊपर ले आओ। इतना ही करना होता है अपने आर्म होल के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे फ्रंट की गोलाई कट करेंगे, और वो भी यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके कट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना ये कट हो जाएगा। अब हमने बैक पार्ट लेना है जो कि हमारा ओपन रहेगा बैक साइड, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रखेंगे। फ्रंट पार्ट से ही हम रखेंगे इस तरह से, ऊपर जितना जा रहा है जाने देंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेंगे और किनारी को लेना नहीं है बिल्कुल।
किनारी को हट के हमें रखना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए इस साइड, क्योंकि हुकाई मार्जिन हमारे बैक में जाएंगे ना, इसीलिए एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ना थोड़ा दूर दूर कट करेंगे, क्योंकि बैक आर्मोल का हमने शेप तो लगाया नहीं है। अब बैक में हमें रेडी लेंथ में सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। फ्रंट में 2 किया था, लेकिन फ्रंट में हमें पफ भी क्रिएट करना होता है, लेकिन बैक में कोई चेस्ट तो होता नहीं है, तो हम रेडी लेंथ में सिर्फ 1 रखेंगे एक्स्ट्रा। तो मैं 15 पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमारा कोई चेस्ट नहीं आता है बैक में। ठीक है, तो हमें इसकी रेडी लेंथ भी कम करनी पड़ेगी और यहाँ से चौड़ाई भी 1 इंच। नेक वगैरह हम बाद में करेंगे, तो हम स्ट्रेट कट करेंगे पहले। ठीक है, तो ये हमारे बैक पार्ट कट हो गए हैं, और नेक वगैरह हम बाद में कट करेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है जी, तो फ़िलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड करना है, तो इसमें थोड़ा जॉइंट आएगा साइड से। वैसे तो कस्टमर का जो साइज़ है उसमें जॉइंट नहीं आता है, पर उन्होंने मार्जिन ज़्यादा बोला है मुझे रखने के लिए, तो मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इस कपड़े को ना 9 इंच की बाजू हम 10 के आसपास इसका निशान लगा ले रहे हैं, और इस कपड़े को अब इस जॉइंट को पहले ही रख लेंगे ताकि आपको समस्या ना आए। 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर करके रखेंगे, क्योंकि सिलने में जाएगा। अब रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस, ठीक है, तो हम 10 पे मार्क कर लेंगे, और 3 इंच पे डाउन का निशान, और ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गोलाई का आधा 5, यहाँ पे बाइसेप्स का आधा, तो यहाँ पे 6 लेंगे हम, और इसे आपस में इस तरह से मिला के मार्जिन लेंगे ढेर सारा, जितना कस्टमर को चाहिए। ज़्यादा लगेगा तो हम बाद में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ से मिलाएंगे ना गोलाई, यहाँ से ये फ्रंट की और ये हमारी फ्रंट बैक दोनों। ठीक है, ठीक है जी, हम गोलाई की कटिंग बाद में करेंगे, पहले इसे जोड़ेंगे। पहले हमें स्लीव्स निकालने पड़ेंगे एक्चुअली। ठीक है जी, ये स्लीव्स का है बॉर्डर, तो हम पहले स्लीव्स को निकाल लेते हैं। तो हमारा ये स्लीव्स को हम इस तरह से 4 फोल्ड में करके रखेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मैच करते हुए। ये स्लीव्स है, इसको हम बंद वाली साइड से रखेंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। मार्जिन के साथ कट करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक निकालेंगे, तो बंद वाली साइड से बंद वाला पार्ट, ओपन वाली साइड से ओपन वाला पार्ट, है ना कितना इजी। और इसमें फूल पत्तियों की कोई डायरेक्शन है नहीं, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। बंद वाली साइड से बंद वाले पार्ट को रख देंगे, ओपन वाली साइड से ओपन वाले पार्ट को रख देंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ से कुछ ऐसे रखेंगे, अगर हमें डोरी बनानी पड़ी तो, अदरवाइज़ तो ये परफेक्ट है। मार्जिन के साथ कट करेंगे। ये हो गया। अब हमने इस वाले पार्ट में चेंजेस क्या करने हैं वो देखते हैं पास से। अगर आपका सिलते समय आर्मोल छोटा लगे तो आपने क्या करना है सिलने के बाद। ठीक है, जैसे आपने बाजू नहीं जोड़ी तो यहाँ से हल्का सा ऐसा तिरछा कट करना है, यहाँ से बड़ा हो जाता है, आपने ऊपर नहीं छेड़ना, ऊपर सीधा ही रहेगा। तो आप इतना परेशान ना हुआ करें कि कभी छोटा हो गया बड़ा हो गया, ये आपके हाथ की बात है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, सीखिए। यहाँ पे आप देखेंगे जितनी बड़ी ये लाइन है कितनी आ रही है, 5.5, तो इसे भी हम 5.5 करेंगे इस साइड वाली को, तो ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको इस तरह से तिरछा कर देंगे और हल्का सा इधर भी करेंगे, वरना नहीं करोगे तो कोना निकल आएगा। ठीक है,
ये हो गए हमारे। जब हम इसे जोड़ेंगे ना तो 1/2 इंच तो हमारे सिलने में भी चला जाता है, ठीक है। तो कई बार आर्मोल छोटा पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर छोटा पड़ गया तो यहाँ से थोड़ी सी गहराई करनी है, बस इतनी जगह में, यहाँ नहीं छेड़ना है, इतने को ही छेड़ना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, देखो बिल्कुल बराबर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से कटिंग परफेक्ट की है। अब इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे और इस वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे। अब इसके साथ इसे जोड़ देंगे, इसके साथ इसे, मतलब अस्तर आपस में अटैच करेंगे, इसको भी अटैच करेंगे। ये हो गई हमारी प्रॉपर कटिंग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अगर आपको स्टिचिंग भी सीखनी है तो इस चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहना कि सेकंड पार्ट किस चीज़ का आया है, इसी ब्लाउज़ का आया है या कुछ और आया है, ठीक है जी। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।